सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थ्री नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम हुआ बजरंग और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आपके बीच एक बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एक सेशन लाने का मौका मिला है। उस सेशन का नाम है मेडिटेशन, है कि नहीं? एक आपने भी सुना होगा, पहले बौद्ध धर्म चलता था। बौद्ध धर्म से यानी कि प्रकृति से चला आ रहा, पहले का परंपरा से चला आ रहा ये मेडिटेशन है। इससे यानी कि अनेकों बीमारियों का हल किया जा सकता है, अनेक समस्या का भी हल किया जा सकता है। कोई भी दुनिया की कोई भी बीमारी है उसका हल किया जा सकता है मेडिटेशन से, है कि नहीं? तो दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि एक मेडिटेशन से हल ना किया जाए, है कि नहीं? जैसे कि हुआ साइकोलॉजी मेंटल, है कि नहीं? साइकोलॉजी मेंटल रहता है उसका, जिसके यानी याददाश्त कमजोर हो, दिमाग कम चलता हो, है कि नहीं? कोई रात में उठ के चलता हो, कोई रात में कुछ अलग तरीके की हरकतें करता हो, रात में कुछ बोलता हो, है कि नहीं? जो दिन में कुछ करता है, दिन में कुछ देखता है, वो चीजें बोलता हो, है कि नहीं? तो अनेकों प्रकार के, किसी के घुटने में दर्द होता है कि नहीं? किसी के पैरों में दर्द होता है, किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी को बुखार रहता है, किसी के सिर दर्द रहता है, अनेकों प्रकार के पेन आते हैं, है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं मेरे बेटे? बात करते हैं पेन की। बात करते हैं पेन की। क्लियर? दोस्तों, पेन का अर्थ होता है यानी कि देना, PAY। पे यानी देना, पे यानी देना। अब ए का मतलब होता है ध्यान। यानी ध्यान। आई का मतलब होता है इन, इन यानी मैं यहाँ, मैं यहाँ। आगे चलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? नाउ। NOW, नाउ। अभी, है कि नहीं? यानी कि देना ध्यान यहाँ अभी। अगर किसी भी इंसान के अगर दर्द व तकलीफ होता है तो अपना ध्यान कहाँ पर देता? अगर किसी के घुटने में दर्द होता है यानी अपना ध्यान कहाँ पर देना है? घुटने में। तो अपना ध्यान अगर घुटने पे देता है तो इंसान को दर्द महसूस होता है। क्या होता है? एक दर्द महसूस होता है कि नहीं? अब बात करते हैं इनका इलाज या ठीक कैसे किया जाए, है कि नहीं मेरे भाई? आप भी जानते हैं आज जो पोषण रहता है, कई पोषण की वजह से अपने यानी कि जो भी खान पीन की वजह से, है कि नहीं, अपने जो तत्व रहते हैं तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। इसी वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां अपने उत्पन्न होने लग जाती है कि नहीं? समझ पा रहे? तो अपने काम है कि यानी कि किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना, है कि नहीं? किसी भी दर्द दुख कोई भी तकलीफ हो मेरे भाई, देश की सेवा करनी हो, अगर देश की भलाई करनी हो, है कि नहीं, अगर सेवा करनी हो, भलाई करनी हो, अपने देश को आगे ले जाना हो, तो मेरे भाई अनेकों कार्य हैं अपने देश को आगे ले जाने की, देश की सेवा करने की, देश की भलाई करने का अनेकों कार्य हैं मेरे भाई। आप भी जानते हो कि कोई बॉर्डर पे ही, आप जानते हो बॉर्डर पे कोई ऐसा थोड़ा है भाई, बॉर्डर पे ही यानी कि देश की रक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि हर इंसान बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, कोई बात नहीं,
मानते हैं कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, पर मेरे भाई अपने लोगों का यानी कि आप लोगों का, हम लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है देश के प्रति, अपने देश को देख रेख करें, देश के लोगों को देख रेख करें, देश की जनता का देख रेख करें, है कि नहीं? हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आप भी जानते हैं अगर देश पे आप बॉर्डर पे रह के यानी कि बचा लेंगे देश को, बॉर्डर से आतंकवादी को बचा लेंगे, पर मेरे भाई अपने ही लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, उसका क्या होगा, है कि नहीं? अपने ही देश में अपने ही लोगों को मारने पे तुले हैं। आप भी जानते हैं जो गंदी गंदी चीजें खाते हैं, खराब चीज खाते हैं, जहरीली चीजें खाती हैं, है कि नहीं? आप जानते हैं खेत से जो उत्पन्न होती है या शुद्ध थोड़ी ना होती है। आप देखे होंगे लौकी रहता है, लौकी को देखे होंगे इतनी सी रहती है, इंजेक्शन हमारा इतनी लंबी हो गई। तरबूज है इतना सा रहता है, सुबह में देखे और शाम को इंजेक्शन मार दिए, सुबह में इतना मोटा हो गया, इतना लंबा हो गया, है कि नहीं? तो ये चीज है। और मेरा फल फूल आज अनेक जहरीली चीजों से यानी कि किया जाता है उत्पन्न। तो आप ही जानते हैं अगर जो जहरीली चीज आप खाएंगे, अगर भोजन प्राप्त करेंगे, अंदर फल फूल खाएंगे, तो क्या होगा, अपने अंदर जो भी लीवर वगैरह जो भी अपने यानी कि जो औजार हैं अंदर के, है कि नहीं, वो क्या काम करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, है कि नहीं? जैसे आप जानते हो लोहे को वैसे कोई नहीं तोड़ नहीं सकता, गला नहीं सकता, पर उनका भी एक नेगेटिव पॉइंट है जंग, है कि नहीं? जंग होता है, लकड़ी को ऐसे कोई नहीं गला सकता, एक काट नहीं सकता, एक दीमक होता है, दीमक लकड़ी को भी गला देता है। इंसान को इसी तरीके से एक है यानी कि जहर, है कि नहीं? वो उसका दिमाग है गलत चीज खाना, ये इंसान की एक खराब चीज है। आप देखे होंगे कि ऐसे मान लीजिए देश की सेवा ऐसे मान लीजिए हर लोग बॉर्डर पे करते हैं, पर हम लोगों को पूरे देश को लोगों को मिलकर, नारी हो या नर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, है कि नहीं, जेंट्स हो या कोई भी हो भाई, ये इन लोगों को सबको मिलकर अपने देश की समाज सेवा करनी है। अगर हम लोग एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये जितनी बीमारियां हैं इनको खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। ये बीमारियां क्यों हो रही है? आज हमारे फौजी, हमारे कमांडो, हमारे पुलिस वाले सब लोग बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, देश की समाज सेवा करते रहते हैं, पर क्यों मेरे भाई? उन लोगों का कर्म है, वो तो कर रहे हैं, पर हम लोगों का, एक जनता का, हम जैसे भाइयों का जो कर्म रहता है हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग भी नाकामयाब हो रहे हैं, है कि नहीं? वजह क्या है? हम लोग इंडिया का नहीं विदेश का सामान खरीदते हैं, वो भी केमिकल फर्टिलाइजर। आप भी जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते, आप भी जानते हैं कैंसर का बीमारी कहाँ से आया? जो विदेश था, अमेरिका से जो बना था यूरिया खाद को हम लोग यूज किए, तो इसलिए बीमारियां अनेक पैदा हो गई हमारे, है कि नहीं? ये बीमारियां आज लोगों को बॉर्डर पे हम लोग सेवा कर रहे हैं, पर मेरे भाई इसका क्या करोगे? जो देश में पर दिन बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, वही बच्चे बीमार होकर मर रहे हैं, बीमारी हुए पैदा होते हैं, है कि नहीं? माँ के पेट से बीमार होते हैं, है कि नहीं? एक माँ सती घर से होती है। पहले है कि नहीं, एक महिला रहती थी, बच्चे को जन्म घर पर देती थी, गाय माँ जन्म देती थी, है कि नहीं? गाय माँ रहती थी, है कि नहीं? उसको बुलाकर लेके आते थे और वो दाइमा एक बच्चे को जन्म दिलाती थी। और आज क्या होता है, एक भी बच्चा घर पे जन्म नहीं लेता है, पूरे हॉस्पिटल में रहते हैं और पूरे बीमार होते रहते हैं। ऐसा क्या वजह हो रहा है मेरे भाई? आज अपना देश गरीब से गरीब होता जा रहा है। क्यों मेरे भाई? जितना पैसा हर इंसान कमाता है, ऐसे मान लीजिए जो इंसान शरीर से पैसा कमाता है वो शरीर पर लगा देता है कि नहीं? अपने शरीर से मेहनत करेगा, अगर हार्ड वर्क करेगा तो अपना शरीर से मेहनत करेगा, शरीर पे पैसा लगाना पड़ेगा जो जितना कमाया, है कि नहीं? अगर खेत से मेहनत करेगा, अगर खेती से मेहनत करेगा तो मेरे भाई खेती पे भी लगाना होगा। तो करे किससे? अपना मेरे भाई। एक भगवान ने ऐसा दिमाग दिया है, एक भेजा दिया है, इसको हम यूज करेंगे तो ये बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। हम इसको यूज करेंगे तो बढ़ेगा, कभी बीमार नहीं होंगे। अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो बीमार सचमुच में होंगे, है कि नहीं? तो मेरे भाई अपने को ये विदेश के सामान अपने को रोकना होगा। विदेश के सामान आप यूज ना करें, क्योंकि हम एक विदेश का अगर सामान खरीदते हैं तो क्या होता है कि नहीं?
क्योंकि उन लोगों को पैसा जाता है और वो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर अपने बॉर्डर पे अपने भाइयों को मारते हैं, अगर बॉर्डर पे अटैक करते हैं, वो बॉर्डर की तरफ ध्यान रखते हैं और यहाँ पर देश के अंदर से खोखला हो रहा है। मेरे भाई बॉर्डर पे रक्षा करने के बजाय वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमको देश को अंदर से सुरक्षित करना है कि नहीं। बॉर्डर पे आज लोग तैनात है, देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। मेरे भाई गरीबी क्यों होती जा रही है, लोगों के अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर खाने से। क्यों केमिकल फर्टिलाइजर आता कहाँ से, विदेश। इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बनता है, विदेश से आते हैं सामान, उनको हम यूज करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। और उन चीजों का इलाज कहाँ पर है, विदेश में। हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि नहीं, कई लाखों इलाज कराने के लिए, है कि नहीं, तो वो पैसा नहीं है, हम लोग बीमार होकर खत्म हो जाते हैं। अगर इसका निवारण करना है मेरे भाई, सबसे पहले विदेश का सामान यूज करना बंद करना पड़ेगा, इंडिया का सामान यूज करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों निकाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दांडी यात्रा का मतलब है कि वो नमक यात्रा निकाले थे, नमक के लिए। तो इंडिया का ही नमक है, फिर इंडिया का ही सामान है, इंडिया को यूज करना है, इंडिया के लोगों को ही, विदेश का सामान यूज नहीं करना है। अंग्रेज लेके आए थे विदेश का सामान, है कि नहीं। आज केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया से बाहर से आ रहा है, तो इसलिए बीमारियां हो रही है। आपको एक तो पहला काम ये करना, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अब इस बीमारियों का निवारण कैसे करें, है कि नहीं। आपको एक मेडिटेशन कला बताएंगे, उस मेडिटेशन कला से आप कोई भी दुनिया की बीमारी उसका हल कर सकते हैं। अगर चाहे तो इंसान चाह ले, अगर ठान ले तो हर बीमारी का निवारण कर सकता है। आप भी अगर ठानेंगे तो बहुत बीमारियों का हल कर देंगे, अगर नहीं ठानेंगे तो कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। अपने सामने अगर हर किसी को मरते हुए देखेंगे आपके सामने, है कि नहीं। आप खुद ही एक किसान रहता है, अपने खेत में फसल पैदा करता है और झेर देता है उस फसल में, अपने ही हाथ से अपने ही परिवार को अपने हाथ से खाना खिलाता है, अपने ही हाथ से वो झेर खिलाता है। मेरे भाई सबसे आतंकवादी तो वो है एक किसान है मेरे भाई, वो अपने ही बच्चों को, अपने ही परिवार के लोगों को खाना खिलाता है, एक झेर खिलाता है, अपने ही लोगों को झेर देता है कि नहीं। सबसे बड़ा वही है बीमारी का रोग। अब एक किसान को अपने को सुधारना होगा, तो बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं उनको सुधारना होगा, बंद करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं, तभी जाके कुछ बीमारी का निवारण होगा। चलते हैं अब मेडिटेशन की ओर। आपकी बीमारियों का हल कैसे किया जाए, आपको किस तरीके से आपके घर बैठ के मेडिटेशन करना है, किस तरीके से अपनी बीमारियों का हल करना है। किसी भी भाई बहन दादी दादा के अगर प्रॉब्लम हो, घुटने पैर दर्द, अगर सिर दर्द, है कि नहीं, ये होता हो, अगर पेन होता हो कहाँ पर भी, तो आप हल कर सकते हैं। कैंसर का इलाज कर सकते हैं, पथरी का इलाज कर सकते हैं मेरे भाई। मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है, किसी भी चीज का हल कर सकते हैं चाहे तो, नहीं चाहे तो कुछ नहीं, है कि नहीं। तो चलते हैं मेडिटेशन की, चलते हैं आगे सेशन की ओर कि कैसे हम डेमो की ओर चलते हैं, कैसे एक इंसान का दर्द ठीक किया जाता है, कैसे समस्या का निवारण किया जाता है। लेकिन आपके सामने डेमो करेंगे, आपको हर घर में ये बातें पहुंचानी है, हर बीमारी का निवारण करना आपको घर पे, है कि नहीं मेरे भाई। तो आपको हम एक डेमो के साथ में बताएंगे कि किस तरीके से डेमो किया जाता है। हम में से एक भाई को बुलाना चाहेंगे, एक आईआर आइए, एक आइए मेरे भाई के अंदर, तालियों के साथ में बुलाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यक्ति की अनुमति लेनी है कि आप अपनी समस्या व दर्द को ठीक करना चाहते हैं। यस सर। आप अपनी समस्या को ठीक करना चाहते हैं। यस सर। वाक्य। यस सर। चलिएगा, तो पहले व्यक्ति की अनुमति लेनी है, फिर व्यक्ति को बोलिए कि आपको एक पैमाना बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, एक पैमाना बताया जाएगा। तो उस पैमाना कैसे बताया जाता है, 0 से क्या होता है 10%। 0 का मतलब होता है बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल समस्या खत्म, है तो नहीं। फिर आगे चलते हैं, 10% का मतलब होता है दर्द असीनियर दर्द होता है, यानी बर्दाश्त से बाहर होता है दर्द, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, 1 हो गया, है कि नहीं।
ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1% दर्द है या कितना है। पहले व्यक्ति की अनुमति लो कि आप यानी कि दर्द व समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक करना चाहते हैं, वो अनुमति अगर दे कि मैं ठीक करना चाहता हूँ, फिर चलिए आगे सेशन के बाद इधर, है कि नहीं। यानी कि उसको एक पैमाना बताइए। पैमाना ये होता है कि 0 से लेकर 10%। तो व्यक्ति से पूछिए कि इस पैमाने में ये 10% का मतलब होता है असीनियर दर्द यानी बर्दाश्त से बाहर। तो व्यक्ति को पूछिए कि आपके कितने परसेंटेज दर्द है कि नहीं, तो व्यक्ति बताएगा कि वो 9 भी बता सकता है, 10 भी बता सकता है, 8 भी बता सकता है कि नहीं। उसका दर्द का पैमाना जान लिए आप, तो फिर व्यक्ति को बोलिए कि आप ऐसे करिए कि आंखें बंद कर लीजिए। क्या करना है, आंखें बंद करिए आप, हो गए, आंखें बंद हो गई, व्यक्ति अनुमति ले लिया। आपकी कितने परसेंटेज दर्द है, 10% है कि नहीं। ऐसे आपको अनुमति लेनी है कि कितना परसेंट दर्द है कि नहीं। फिर व्यक्ति को बोलना है कि दोनों हाथ अपने घुटने पे रख ले, है कि नहीं। दोनों हाथों को ऐसे रख ले, फिर पैर रहेंगे अपने क्रोस में नहीं रहेंगे, अपने पैरों को गैप रहना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। पैर आपस में यानी कि टच नहीं होना चाहिए। आराम से ऐसे करवाइए, आगे करवाइए, है कि नहीं। ऐसे यानी कि पैर रहने चाहिए, है कि नहीं। ऐसे यानी कि दोनों हाथ होने चाहिए, ऐसे उसके पैर होने चाहिए, है कि नहीं। ऐसे पैर होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ऐसे खुले हुए पैर रहने चाहिए, ऐसे हाथ रहने चाहिए, ऐसी पोजीशन रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए, है कि नहीं मेरे भाई। ये आपको करना है, ठीक है। फिर आप व्यक्ति को पैमाना दे दिए, पैमाना हो गए तो फिर आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे व्यक्ति को बोलना है कि चाप के लिए बोलना है, कराटेदार चाप। तो कराटेदार चाप क्या होता है, व्यक्ति को बोलना है कि ये दायां हाथ होता है, तो उसे दाएं हाथ को कराटे चाप के लिए तैयार करना है। क्या करना है, कराटेदार चाप के लिए। तो व्यक्ति को बोले है इसे दाएं हाथ को कराटेदार करो, इस तरीके से आपको हाथ करना है। इस तरीके से हाथ किए तो उसको इधर से पकड़ना है, उसको 5 बार आपको रगड़ना है। क्या करना है, 5 बार आपको इस तरीके से रगड़ना है, ऐसे, है कि नहीं। या उसको थपथपा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे रगड़ भी सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। ऐसे करना है। फिर उसको यानी कि 7 बार सांस लेने के लिए कहिए, है कि नहीं। ऐसे आपको 5 बार करना है। फिर व्यक्ति को नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर, है कि नहीं। व्यक्ति को ऐसे बोलना है कि नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर। आप दोनों हाथों को रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे हाथों को रख लीजिए सीने पर, ऐसे इस तरीके से आपको हाथ रखना है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसा आपको 7 बार करना है। फिर आपको ये बोलना है कि हालांकि यानी कि जिस प्रॉब्लम, अगर इनके घुटने में दर्द है कि नहीं, घुटने में दर्द है, तो आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, इनका एक हाथ लीजिए, है कि नहीं। तो आप उनको हाथ रख दीजिए, यहाँ पर रखिए, है कि नहीं, इनको पकड़िए भाई, है कि नहीं। आपको ये बोलना है कि हालांकि अगर घुटने में दर्द है तो आपको बोलना है कि इसको थपथपा जाना है, ऐसे बोलना है, हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। क्या बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है 5 बार ये थपथपाना है, 5 बार ये बोलना है, हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। ये आपको 5 बार करना है। 5 बार ऐसे रगड़ना है, 5 बार इनको बुलाना है, हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। तो आप बोलिए, हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। हालांकि मेरे घुटने में दर्द है फिर भी मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। तो आपको ये 5 बार करना है। फिर 5 बार करने के बाद में
यानी कि कोई भी हो उसके हाथ आपको करोस में रखवाने हैं, ऐसे करोस में रख गए, है कि नहीं। ऐसा करने के बाद में उनसे कहे कि आप नाक से सांस अंदर, ये 7 बार करना है, नाक से सांस अंदर लेना है, मुंह से तेजी से बाहर फेंकना है। तो आप करना स्टार्ट करिए, करना शुरू करिए। आपको नाक से सांस अंदर लेना है, मुंह से बाहर। अपनी नाक से जो सांस की आवाज होती है उसके महसूस करिए, उसे सुनिए, है कि नहीं, उन पे ध्यान रखिए। मुंह से तेजी से आपको फेंकना है, ठीक है नहीं, जो हवा फेंकनी है तो उस पे आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान पूरा आती जाती सांसों पर रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए बार बार, ठीक है। सकारात्मक ऊर्जा अंदर, नकारात्मक ऊर्जा बाहर। सकारात्मक ऊर्जा अंदर, नकारात्मक ऊर्जा बाहर। सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जा अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर। ऐसा आप बार बार में करते रहिए। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आपको सामान्य होना है, धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य करिए, धीरे धीरे आराम से सांस लीजिए, पर अपना आती जाती सांसों पर अपना ध्यान रखिए। आती जाती सांस पर ध्यान रखिए। आप अपनी आती जाती सांस पर ध्यान रखिए। आराम आराम से रिलैक्स तरीके से सांस लेते रहिए। सांस लेते रहिए, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। अब अपने शरीर की आवाजों को महसूस करिए। अपने शरीर में आवाजें किस आप अपनी सांस को महसूस करिए, अपने अंदर शरीर के अंदर की आवाजों को महसूस करिए, महसूस करिए। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा अंदर भरिए, सकारात्मक ऊर्जा भरते रहिए। अब आपको व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से पूछना है कि आप ऐसे बताइए कि आंखें बंद रखिए, आप दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए दोनों हाथों को, ठीक है। अब आपको पूछना है कि आपके आंखें नहीं खोलना है, आपको बताइए कि 10 से 0 से 10% के यानी कि कितना आपके दर्द बचा है। 7%। जो 10% दर्द था उसमें से 7% बचा है। आपको यह व्यक्ति से पूछना है। फिर आपको ये भी पूछना है कि आप अपने पूरे दर्द व समस्या को ठीक करना चाहते हैं। आप अपने दर्द व समस्या को पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं। क्या आप ठीक करना चाहते हैं? यस सर। व्यक्ति की अनुमति ले लें, फिर उनको बोलिए, है कि नहीं, फिर से व्यक्ति को बोलिए कि मेरे दर्द व समस्या बहुत ठीक हो रहा है, फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। मेरे घुटने में दर्द व समस्या फिर भी मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। मेरे घुटने में दर्द बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। मेरे घुटने में दर्द बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। मेरे घुटने में दर्द बहुत कम हो रहा है, फिर भी मैं मेरे इस भाग को स्वस्थ तथा एकत्रित करता हूँ। अब दोनों हाथ फिर से करो, उसमें हृदय पर रखिए। अब फिर से नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर करना स्टार्ट करिए। ऐसा आपको 7 बार करना है। फिर सामान्य सांस लेना है 7 बार करने के बाद। जब तक आपको पूरी तरह दर्द ठीक ना हो जाए तब तक करिएगा।
सारी पॉजिटिव ऊर्जा अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए, आपको और अंदर जाने में सहायता करेगी। धीरे धीरे सामान्य होते जाइए, अपने आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर की आवाजें सुनिए। अपने और अगर अंदर गहराई में जाना है, अंदर गहराई में जानने के लिए सहायक रहेगी आपके आसपास की आवाजें। आपको आसपास की आवाजें सुनना है, अपने आसपास की आवाजें सुनिए। जब तक आपका दर्द व समस्या वो ठीक नहीं हो जाए तब तक आप आंखें नहीं खोलिए, अपना ध्यान रखिए सांस पर, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको उचित लगे अपने दोनों हाथों को मोड़िए और अपने धीरे धीरे आंखों पर रगड़िए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। धीरे धीरे मरना है, अपनी आंखों पर रगड़िए। आराम आराम से आंखों खोल के देखिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। नया नया फील हो रहा यस सर। है, बहुत अच्छा। यानी कि माइंड में जो टेंशन वो है कि नहीं, Yes, sir. जो वजन रहता है कि नहीं, वो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है एकदम। यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। आपको इसी तरीके से मेरे भाई ऐसे ही दर्द व समस्या का ठीक करना है आपको, है कि नहीं। अगर आपको बहुत कैंसर हुआ, इनको भी अपना माइंड सेट करिए, और माइंड सेट करने के बाद में आपको ये निकालना है कि मेरे जो फतरी हुआ, कैंसर हुआ, ये मेरे नहीं है। आपको सोने के बाद में ये करना है कि आपको 21 बार ये लिखना है कि मेरे कोई भी समस्या नहीं है। आपको सोने से पहले 21 बार बोलना है। जब आपको नींद आने लग जाए तो आपको 21 बार ये बोलना है कि मेरे कोई भी समस्या नहीं है। आपके 2 पार्ट रहते हैं, वो बहुत तेजी से गति से काम करते हैं। पहले पार्ट का नाम है चेतन मन, वो 6000 में से प्रति मिनट दर से लेता है। जो अवचेतन मन रहता है वो 10,000 में से प्रति मिनट के दर से लेता है। जो आपने अगर जो अभी अभी बातें आप सीखते हैं वो चेतन मन में जाती हैं, ठीक है नहीं। यस सर। जो रात में वो बातें फिल्टर होती हैं, वो क्या होता है, कई लोग देखे होंगे कि ऐसे चलने लग जाते हैं, कोई रात को बोलता है, कोई क्या हरकत करता है कि नहीं। यस सर। कोई दिन में ही चला जाता है, दिन में चल रहा है और वो अंदर ही अंदर बोलता हुआ जाता है। तो वो क्या होता है, उसका जो चेतन मन रहता है वो बंद हो जाता है, मैसेज लेना बंद कर जाता है। और जो अवचेतन मन के अंदर फोल्डर बने होते हैं, कैसे फोल्डर बने, जैसे आप मोबाइल रखते हैं, मोबाइल के अंदर क्या होता है कि अनेकों प्रकार के फोल्डर रहते हैं कि नहीं। यस सर। तो वैसे जैसे आप सोचते हैं उसी तरह का फोल्डर खुल जाता है। जैसे अगर आप म्यूजिक का फोल्डर खोलते हैं, म्यूजिक खुलता है, वीडियोस का फोल्डर खोलते हैं तो वीडियोस खुलता है। आप जैसा सोचते हैं उसी तरह का फोल्डर खुल जाता है। अगर वो अब मैसेज आना बंद है, चेतन मन से अवचेतन मन के अंदर मैसेज नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, बंद हो गया। अब जो अवचेतन मन था उसके फोल्डर खुल जाते हैं और उसी में से आपका शरीर जैसा सोचते हैं उसी तरीके से काम करता है, बॉडी उस तरीके से काम करती है कि नहीं। आप देखे होंगे कि आपको बचपन में आपके दिमाग में ये डाला गया था कि किस टाइम पे आपको खाना खाना है, तो आपको उस टाइम पे भूख लगने लग जाता है। आपका शरीर ऑटोमेटिक, माइंड ऑटोमेटिक यानी कि पूरे शरीर को मैसेज दे देता है और आपका शरीर उस तरीके से काम करने लग जाता है। इसी तरीके से आपको अपने अवचेतन मन के अंदर ये डालना है कि मेरे कुछ भी बीमारी नहीं,
है कि नहीं? जिस दिन आपने ये फोल्डर बनाया, जिस दिन आपकी बीमारी का निवारण खत्म है बीमारी, आपको वो कितने दिन भी लग सकते हैं, उसमें कितना समय भी लगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, पर आपकी बीमारी हल हो जाएगी जिस दिन आपने अपने अवचेतन मन में अगर फोल्डर बना दिया। मैंने बताया कि आपको जब सोने से पहले क्या करना है, 21 बार इसको बोलना है। जब आपको नींद आने लग जाए, है कि नहीं, 21 बार बोलिए, आप सो जाइए। आपकी वो बातें क्या होती है, जो चेतन मन रहता है उससे बातें फिल्टर होती है पूरे दिन भर की रात को, है कि नहीं? तो क्या होती है, फिल्टर होने का मेन रहता है कि वो आंखों से आते हुए फिल्टर होके जाती है। और अपनी बातें कहाँ पर क्रिएट होती है, पूरी जो अवचेतन मन होता है उसकी बातें क्रिएट कहाँ पर होती है, नाभि में। कहाँ पर होती है, नाभि में। आप याद है, अगर किसी का नाभि का संतुलन डगमगा जाता है, पूरा इंसान का संतुलन डगमगा जाता है कि नहीं? इसी प्रकार से वो बातें नाभि में जाती है कि नहीं? तो अपने वो बातें जाती हैं, अगर फिल्टर हो रही रहती है, तो आपने जो दिन में अगर गहरी चीज देखी है कि भयंकर चीज देखी है, बहुत बार उस चीज को रिपीट किया है, किसी भी चीज को, तो आपके आंखों दोबारा फिल्टर होती है, तो वो पर्दे में आती है। अगर आंखों में आती है तो आपको ऑटोमेटिक महसूस होने लग जाता है कि नहीं? अगर ऐसे मान लीजिए, बहुत लोग तो बोलने लग जाते हैं, क्या पता कुछ कुछ बोलते हैं, है कि नहीं? और कोई चलने लग जाता है, क्योंकि वो बात को गहराई से सोचा हुआ रहता है। इस टाइम पे वो फिल्टर होती है ना, तो दबाव पड़ता है, आंखों पे आई तो इंसान ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है कि नहीं? बात करें तो मन कहते हैं किसे, मन एक ऊर्जा की गेंद है जो हमारे 12 फीट के व्यास के दायरे में फैली रहती है कि नहीं? आप अगर सो भी रहे हैं तो 12 फीट का आप दायरा कर लीजिए, 12 फीट नाप लीजिए, वहां तक आपके मन की जो तरंगे रहती है, किरणें रहती है, वो काम करती है। अगर 12 फीट के दायरे में आपके अंदर अगर कोई भी आता है, 12 फीट के दायरे में अगर कोई भी आता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको महसूस हो जाएगा कि कोई ना कोई तो मेरे पास होके गुजरा है। होता है कि नहीं? ये मन बहुत कलाकार है मेरे भाई, बहुत खूबसूरत भी है मेरे भाई। अगर आप अपने मन के हिसाब से चलोगे तो कभी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपने हिसाब से अगर मन को चलाएं तो वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? बहुत से लोग मन को देखते हैं कि मन करता है लड़की को छेड़ ले, अगर मन की बात सुनेंगे और छेड़ दोगे उसको, है कि नहीं, तो क्या पड़ेंगे, जूते, है कि नहीं? अगर मन को अपने हिसाब से चलाएं तो मन बोले यार छेड़ दें, तो भाई आप खुद बोलेंगे कि यार नहीं, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने हिसाब से मन को चलाए, मन के हिसाब से आप ना चलें, ठीक है मेरे भाई? तो ये आप सीख पाए प्रक्रिया। तो आपको इसी तरीके से आपको ये दवाइयों पे नहीं चलनी है। जो कॉस्मेटिक दवाई आती है, एनिमल टेस्टेड आती है, वो आपको तब तक असर करेगी जब तक आप उसको लेंगे, जब आप उसको खाते रहेंगे तब तक आपको वो यानी कि असर दिखाएगी, आपके शरीर में लाभ करेगी। और जिस दिन आप उस दवाई को लेना छोड़ दिए तब आपको वैसा का वैसा रहेगा, जैसे दर्द हो रहा था वैसे के वैसे रहेगा। अगर आप आयुर्वेदिक दवाई की बात करें तो ये प्राचीन से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है कि नहीं? अपने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से आयुर्वेदिक दवाइयों से चलता आ रहा है, जड़ी बूटियों से। तो हम इसके क्या करते हैं, अगर दोनों दवाइयों को करते हैं कि बात करें, कैसे मान लीजिए एक आयुर्वेदिक दवाई रहती है लेकिन एक कॉस्मेटिक, दोनों काम एक ही जगह करेगी, काम एक ही जगह करेगी, है कि नहीं? उसका क्या है, कॉस्मेटिक दवाई का क्या है, वो जल्दी यानी उससे ट्रीटमेंट अटैक करती है, है फास्ट तरीके से करती है। फिर जो आयुर्वेदिक रहती है वो धीरे 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 करती है, पर वो जड़ से खत्म कर देती है आयुर्वेदिक उस बीमारी को। कॉस्मेटिक रहती है वो जड़ से खत्म नहीं करती है, आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स प्रदान करती है। और आयुर्वेदिक धीरे 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 जड़ को खत्म करती है और पूरी बीमारी को खत्म कर देती है। तो आपके आज का सेशन कैसा लगा, सीख पाए? तो मेरे भाई आज आप देश की सेवा अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे करें। देश की सेवा, देश की रक्षा कहाँ से भी कर सकते हैं, है कि नहीं? आप बताइए कि समाज सेवा, देश की सेवा हो रही है या नहीं? अगर लोगों की बीमारियों का निवारण कर दे, किसी का दादाजी है उसको पेन हो रहा है, दिक्कत परेशानियां हैं, तो मेरे भाई ठीक करिए, है कि नहीं? दुनिया में नाम कमाने के अनेकों तरीके हैं आप लोगों को, है कि नहीं? दुनिया में एक तो मर्डर कर दिया, रेप डकैती कर दिया, इनसे भी नाम कमाया जा सकता है। लोग दो तरीके से नाम कमाते हैं दुनिया में, गलत काम करके और अच्छा काम करके,
तो हमको अच्छा काम करना है, हम लोगों को मिलकर एक अच्छा काम करना है, अपने देश को, अपने मेरे भाई फौजियों को एक सहयोग देना है, क्योंकि वो भी अपने माँ बहन बेटियों को, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो बॉर्डर पे लगे रहते हैं, है कि नहीं मेरे भाई। उनको, बीवी बच्चों को, उनके माता पिता को, है कि नहीं, अपना हेल्प बनता है, अपना कर्तव्य बनता है, उनकी देख रेख हम लोग भी करें। अगर वो लोग अपने लिए अगर बॉर्डर पे अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे सेवा कर सकते हैं, तो हमारा भी इतना कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि हम लोग भी उन लोगों के परिवार का ख्याल रखें, है कि नहीं मेरे भाई। वो तो कर्म कर रहे हैं, पर हम लोग अपने कर्म से पीछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को साथ मिलकर ये कर्म करना है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई अपने चैनल को, जो हमारा चैनल है बजरंग कुमार के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, शेयर करना है, बेल आइकन की घंटी दबाना है कि नहीं, और उसको लाइक करना है, कमेंट करें, ठीक है मेरे भाई। तो आपके साथ में हर रोज आते रहेंगे, आपको बता सिखाते रहेंगे। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो ऐसे मान लीजिए, छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑल द बेस्ट।